हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूं। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने 1D एरे पढ़ा था, इनिशियलाइजेशन क्या होता है 1D एरे का और किस तरह से इनपुट आउटपुट हम करेंगे 1D एरे को, और एक प्रोग्राम भी देखा था जिसमें हमने 5 स्कैनएफ को यूज किया था और फिर उसी चीज को हमने सिंप्लीफाई करके फॉर लूप को यूज करते हुए 1D एरे को इनपुट भी किया था और उसका आउटपुट भी लिया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि 2D एरे क्या होता है और इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे कैसे होगा और उसका इनपुट आउटपुट ऑफ 2D एरे हम पढ़ेंगे और एक प्रोग्राम भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हम 2D एरे को यूज करेंगे फॉर लूप को यूज करते हुए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 2D एरे क्या है? एरे क्रिएटेड मोर देन 1 डायमेंशन एरे अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, 4 डायमेंशनल एरे एंड मोर। यानी एक से अधिक डायमेंशनल एरे अगर क्रिएट करते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। Most popular and commonly used the multi-dimensional array is 2-dimensional array, जिसे हम 2D भी कहते हैं। 2D array are used to store the data in form of table. We also use the 2D array to create a mathematical matrix. Mathematical matrix में भी क्या है? रो एंड कॉलम होते हैं और 2D array है रो एंड कॉलम। 2 डायमेंशन है, एक डायमेंशन रो है, दूसरी डायमेंशन कॉलम है। तो 2D array एक टेबल की फॉर्म में डेटा को हम स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं और मोस्ट कॉमनली मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स है उसी से सिमिलर है 2D एरे का जो एप्लीकेशन है। और इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स को कैसे एंटर करेंगे और कैसे उसका आउटपुट लेंगे और असाइनमेंट्स जब हम इशू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से 2 मैट्रिक्सों को जोड़ सकते हैं और 2 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने डेटा टाइप देते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। किस टाइप का आपको एरे क्रिएट करना है हम देख रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे कि हम डिक्लेयर कैसे करेंगे 2 डायमेंशनल एरे को। सबसे पहले हमने डेटा टाइप यूज किया, स्पेस के बाद में एरे नेम यूज किया और जिस तरह से 1 डायमेंशन में जो हमारी इंडेक्स थी वो 1 थी, यहाँ पे 2 इंडेक्स होगी, एक तो कॉलम साइज और एक रो साइज। ये 2 इंडेक्स है वो 2 डायमेंशन को शो करती है। रो पहले आएगी और कॉलम साइज है वो बाद में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ए का एक एग्जांपल लेता हूं कि एक मैट्रिक्स ए नाम का हमारे पास एरे है जो कि 2 तो रो है उसकी, यानी रो साइज हमने 2 दी है और कॉलम साइज उसकी 3 है। इट मीन्स 2 into 3 का मैट्रिक्स का डिक्लेरेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। इस डिक्लेरेशन में आप देख पा रहे हैं कि 2 डायमेंशनल है। इट रिजर्व 6 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। 2 into 3 टोटल हुआ हमारा 6। तो कितने एलिमेंट हम एंटर करेंगे इस मैट्रिक्स में? 6 एलिमेंट। प्रत्येक रो में 3-3 एलिमेंट अगर हम यूज करते हैं तो टोटल 6 एलिमेंट हो जाएगा। 6 एलिमेंट की कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन और प्रत्येक लोकेशन को 2 बाइट देता है। तो एलिमेंट तो हो गए हमारे 6 और मेमोरी में जो बाइट है वो होंगे हमारे 12। इट इज ए फॉर्म ऑफ 2 रो एंड 3 कॉलम। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर सकते। जिस तरह से हमने 1 डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज किया था, हम 2D एरे को भी इनिशियलाइज करेंगे। 2D एरे बेसिकली इनिशियलाइजेशन जो प्रोसेस है हमारा, जिसमें कि हम डिक्लेयर करते वक्त हम वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो कहलाता है हमारा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। डायनामिक इनिशियलाइजेशन हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि जब भी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही एक अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस का, जो कि एरे में सबसे ज्यादा यूज होता है। सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे विद साइज ऑफ
इनिशियल वैल्यू के साथ हमने दे दी है कोई, जैसे 2 into 3 का मैट्रिक्स दिया है हमने, तो उसकी इनिशियल वैल्यू कैसे डलेगी ये हम देखते हैं। कि सबसे पहले तो हम डिक्लेयर करने का प्रोसेस जो है, डेटा टाइप, एरे नेम, रो नेम दे दिया, रो का साइज दे दिया और कॉलम का साइज दे दिया। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे। पहले हम 1 डायमेंशन में एक कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ये जो वैल्यू है ये एक रो है, जो ये रो दिखाई है, तो अंदर वाला जो कर्ली ब्रेसेस है वो एक रो को शो करता है। एक रो की R1 वैल्यू और C1, जिस तरह से मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो R1 C1, R2 C2, ये दूसरी वैल्यू है। इसी तरह से कितनी वैल्यू आएगी, कॉलम का साइज अगर 3 है तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं 3। ये पहली रो है जिसमें 3 एलिमेंट है, 3 कॉलम है, 1 2 and 3। इसी तरह से हम दूसरी रो में जो सेकंड रो होगी उसमें 4 5 6 एंटर कर रहे हैं कॉलम्स में। तो पहले कॉलम में 4, दूसरे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 6, लेकिन रो नंबर 1, इंडेक्स का नंबर 1, रो नंबर 2। तो इस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं 2D एरे। अगर ये इंटरनल कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाते हैं तो भी वो इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करेगा कि पहले 3 एलिमेंट है वो कॉलम है, वो तीनों एलिमेंट पहली रो के हो जाएंगे। इनपुट आउटपुट ऑफ 2D एरे। इनपुट के लिए हम यूज करते हैं स्कैनएफ और आउटपुट के लिए यूज करते हैं प्रिंटएफ। तो ये प्रिंटएफ स्कैनएफ के थ्रू हम यूज करेंगे इसको, और नेस्टेड लूपिंग को यूज करते हुए इनपुट करेंगे। तो ये मैंने एक 2D एरे डिक्लेयर कर दिया है। 2 फॉर लूप लगेंगे, इसलिए 2 I और J वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। नेस्टेड वेरिएबल्स को हमने कैसे इनपुट करते हैं वो देखा था। इसी तरह से स्कैनएफ करते हुए यहाँ पे हम A ऑफ I इंडिकेट करता है रो को और J इंडिकेट करता है कॉलम्स को। तो इस तरह से हम 2D एरे को इनपुट भी कर सकते हैं। स्कैनएफ की जगह अगर प्रिंटएफ लगाते हैं तो उसको आउटपुट भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोग्राम में किस तरह से मैट्रिक्स को हम इनपुट करेंगे और किस तरह से मैट्रिक्स का आउटपुट लेंगे। हम गणित में जो मैट्रिक्स दिखती है उस तरह का हम डिस्प्ले शो करेंगे। हमने एक न्यू फाइल ओपन की। आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स को इनपुट करके मैट्रिक्स का आउटपुट हमें लेना है। अगले जब भी हम असाइनमेंट करेंगे तो 2 मैट्रिक्सों को ऐड करके हम कैसे प्रिंट कराएंगे सम ऑफ मैट्रिक्सेस का। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में ये देखेंगे कि किस तरह से हम मैट्रिक्स को इनपुट करेंगे और किस तरह से उसका आउटपुट लेंगे। तो सबसे पहले मैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h को 2 हेडर फाइल्स को मैंने इनपुट कर लिया है। void main हमारा मेन फंक्शन को मैंने स्टार्ट कर दिया है। कर्ली ब्रेसेस से ये स्टार्ट हो गया है। अब मुझे 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना है। जैसा कि अभी पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा है कि मैंने एक इंटीजर टाइप की एक a नाम की 2D एरे हमने फिक्स किया, जिसका साइज है, रो का साइज है 2 और कॉलम का साइज है 3। इनको इनपुट करवाने के लिए मुझे 2 वेरिएबल की आवश्यकता रहेगी जो फॉर लूप में यूज करूंगा, I और J। क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया मैंने जो कि हमारी स्क्रीन को क्लियर करेगा। उसके बाद में मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया कि printf एंटर योर मैट्रिक्स एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो कुल मिला के 3 into 2 6 होंगे। तो printf एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट, इस तरह से मैंने मैट्रिक्स में एलिमेंट करवाने के लिए एक मैसेज प्रिंट किया। उसके बाद में फॉर लूप स्टार्ट किया। सबसे पहले रो को, जैसे नेस्टेड फॉर लूप में हम किया करते हैं कि I इक्वल्स टू 0, रो कहां तक है हमारी, 2 रो है, तो 0 और 1, रो नंबर 0, रो नंबर 1, कुल हमारे पास 2 रो है, इसीलिए I लेस देन 2, क्योंकि आउटर लूप है वो रो को दिखाता है, इनर लूप है वो हमारे कॉलम्स को जैसा कि हमने नेस्टेड लूपिंग में भी पढ़ा। उसके बाद मैं कॉलम के लिए एक फॉर लूप और लगाऊंगा जो फॉर j इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि एरे की इंडेक्स हमें हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और j लेस देन 3 यानी 0 1 2 के लिए ये लूप चलेगा j प्लस प्लस। उसके बाद में स्कैन करवाना है मेरे को मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो सबसे पहले स्कैनएफ लिखूंगा, स्कैनएफ, और
हम एंटर करवा दूंगा मैं वेरिएबल। तो स्कैनएफ में सबसे पहले %d, एम्परसैंड ए, जो आई है वो रो को इंडिकेट कर रही है, तो पहले आई और फिर जे। इसी तरह से ये लूप मैं बंद कर देता हूं जो कि इंटरनल कॉलम के लिए है, और ये लूप मैं बंद कर देता हूं आउटर लूप जो है वो रो के लिए। स्कैन हो गया है, सारी वैल्यूज एंटर हो गई है, यानी 6 वैल्यू एंटर करने के बाद में हमें एक फॉर्मेट में चाहिए कि मैट्रिक्स जिस तरह से दिखती है वो प्रिंट आउट हमें दिखाने के लिए मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूं कि प्रिंट एफ मैट्रिक्सेस, इसके बाद में वो मैट्रिक्स प्रिंट कर देगा। मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए हमें मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट हम गणित में जैसा देखते हैं उस तरह का प्रिंट करवाना है। इसके लिए कुछ हमें प्रिंट एफ में चेंजेस करने पड़ेंगे। वो लूप फिर लगाएंगे दोनों हम, for I equal to 0 सेमीकोलन I लेस देन 2, रो हमारी 2 है, और I प्लस प्लस। उसके बाद इंटरनल लूप लगाना है हमें, for j equal to 0 सेमीकोलन j लेस देन 3 सेमीकोलन j प्लस प्लस। तो ये हमारा कॉलम के लिए है। अब देखिए कि सबसे पहले मैं रो प्रिंट करवा देता हूं। एक रो प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ में हम %d इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा, और प्रिंट के लिए a को मैं प्रिंट करवा देता हूं, a ऑफ i और ऑफ j। ये हमारा एलिमेंट्स हैं, वो प्रिंट हो गए। प्रिंट होने के बाद में ये लूप जब खत्म होगा तो एक रो प्रिंट हो जाती है हमारी, जैसा कि हम नेस्टेड फॉर लूप के टेबल प्रिंट करवाने में काम में लिया था। यहाँ पे मुझे जैसे ही ये एक रो प्रिंट हो जाती है हमें न्यू लाइन में जाना है, इसीलिए न्यू लाइन क्रिएशन कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर को डिफाइन करते हुए न्यू लाइन में हम प्रिंट करेंगे। ये न्यू लाइन कैरेक्टर लगाया, उसके बाद में मैंने आउटर फॉर लूप का ब्रेसेस क्लोज कर दिया है। गेट ch हम प्रोग्राम को रन करेंगे। सबसे पहले कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, 0 एरर है। मैं रन करूंगा इसको, कंट्रोल F9 से एलिमेंट देना है 1, एंटर 2, एंटर 3, एंटर 4, एंटर 5, एंटर 6। जैसे ही प्रिंट करूंगा ये मैट्रिक्स हमारी बन के आ गई। तो पहले जो 1 2 3 है पहली रो में चले गए, और दूसरा जो 4 5 6 है वो दूसरी रो में चले गए। अब मैं चाहता हूं कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए 1 2 3 के बीच में, तो मैं प्रिंट एफ जहां हम मैट्रिक्स प्रिंट करवा रहे हैं वहां पे मैं थोड़ा प्रिंट कर देता हूं। तो अब हमें गणित के हिसाब से ही मैट्रिक्स दिखेगी, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से हम मैट्रिक्स को एंटर भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी को यूज करते हुए दो मैट्रिक्स को हम ऐड करके उसका सम प्रिंट करवाएंगे। ये हमारा असाइनमेंट होगा जब भी हम असाइनमेंट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा है कि एरे का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एरे हैं वो किस तरह से मेमोरी में सेव होते हैं, और एरे का इनिशियलाइजेशन, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, डायनामिक इनिशियलाइजेशन हम फर्दर सेक्शन में पढ़ेंगे, और कैसे इनपुट एरे को हम कर सकते हैं, कैसे हम उसका आउटपुट ले सकते हैं। इसके लिए हमने 1D एरे के साथ भी किया था इनपुट आउटपुट का फंक्शन, और 2D एरे के साथ भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हमने की थी। बेसिकली एरे को हम कहाँ यूज करेंगे, इसके लिए हम एक रिव्यू कर लेते हैं कि एरे यूज टू स्टोर ए लिस्ट वैल्यू। यानी हम जब पहले 1D एरे पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि एक रो में कोई वैल्यूज है वो स्टोर करवाने के लिए हम एरे यूज करेंगे 1D। इसी तरह से 2D को यूज करते हुए हमने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस देखे। एरे को यूज करते हुए हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ये एक सर्चिंग का एक प्रकार है। सर्चिंग में ये होता है कि मान लिया जाए कि आपके पास एक एरे है जिसमें से सर्च करना है कि 5 वैल्यू का एलिमेंट उसमें है या नहीं। तो हम दो टेक्निक से हम उसको सर्च कर सकते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो एरे का यूज हम सर्चिंग में कर सकते हैं। और दूसरा जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रिगार्डिंग में ये टॉपिक है। वहां पर भी सी को यूज करते हुए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में हम एरे यूज करते हैं। इसी तरह से सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, हम डेटा का अरेंजमेंट करते हैं। यानी या तो
इंक्रीमेंट ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों ऑर्डर्स में हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसमें भी ये इस तरह की ये 4-5 प्रकार की हमारी सॉर्टिंग्स हैं। उन सॉर्टिंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। हम एरे को डेटा स्ट्रक्चर्स यानी लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक के रूप में भी एरे को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं एरे की, जो कि हमें ये बताता है कि एरे है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट पावरफुल टूल है हमारे सी के लिए। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंक्शंस। सी में किस तरह के फंक्शंस होते हैं और क्या काम होते हैं उसके। फंक्शन है वो सी का सबसे बेहतरीन पार्ट है, सबसे बेहतरीन टूल है। उसको यूज करते हुए हम प्रोग्रामिंग को बहुत ही एफिशिएंट बना सकते हैं। थैंक यू।